हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखते हैं फिग्मा मोशन डिज़ाइन, जो फिग्मा ने अभी लॉन्च किया है और ये बीटा वर्जन में अवेलेबल है। मीन्स आप अगर फ्री फिग्मा यूज़ करते हैं तब भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जाते कैसे हैं तो आप यहाँ पे फिग्मा देख सकते हो। ये नॉर्मल डिज़ाइन में हम रहेंगे, उसके जस्ट बाजू में हमको दिखेगा मोशन। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे एक नया बार ओपन हो जाएगा। इट्स कॉल्ड टाइमलाइन। टाइमलाइन मीन्स क्या, जो भी हम एनिमेशन बनाएंगे उसकी सारी लेयर्स, उसका एनिमेशन का टाइम, उसको प्लेबैक करके देखने का प्रोसेस सब हम यहाँ पे करेंगे। पहले समझते हैं मोशन डिज़ाइन होता क्या है। किसी भी शेप, ऑब्जेक्ट, फ्रेम को एनिमेशन देना, इट्स मोशन ग्राफिक्स। ठीक है, वो कैसे देते हैं तो उसका यूज़ होता है कीज़ के थ्रू। अब की क्या होता है तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डायमंड बना हुआ। ये हमारे नॉर्मल डिज़ाइन में नहीं आता, जब आप मोशन डिज़ाइन में जाओगे तभी आएगा। अगर कभी आपने आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर या कोई भी मोशन डिज़ाइनिंग टूल यूज़ किया है तो ये आपको सिंपल लगेगा, वैसा ही है सेम। और अगर नहीं किया है तो बेसिक लेवल पे मैं समझा देता हूँ कैसे हो। तो यहाँ पे हमको लगाना होता है की। कोई भी मोशन ग्राफिक्स यूज़ करने के लिए हमको की ज़रूरत पड़ती है। अभी की क्या होता है, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की या कोई भी जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करके एनिमेट करना चाहते हो उसकी प्रॉपर्टीज़ में हमको एक की लगाना होता है। मिनिमम 2 की लगती है एनिमेशन के लिए। ठीक है, पहली की क्या करती है, जैसे एग्जांपल मैंने इसकी पोजीशन पे लगाई तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक डायमंड आ गया। अब नेक्स्ट जो की है वो हम बताएंगे ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा। तो एग्जांपल के लिए मेरे को एक्स में इसको खिसकाना है तो मैं खिसकाऊंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे की लग गया और वो ऑब्जेक्ट इधर आ गया। अब इसने क्या किया, इन दो पोजिशन को लॉक कर लिया, मतलब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसको देखने के लिए आप इस एरो का यूज कर सकते हो। क्लिक करो तो देखो ये दोनों में बाउंस करेगा, लेफ्ट राइट, है ना। तो ये दो पोजीशन लॉक हो गई हमारे लिए। लेकिन जब आप इसको प्ले करके देखोगे, बिकॉज ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन चल रही है, तो हमको ये एक साथ काम करते हुए दिखेगा। दिख रहा है, तो ये हमारे लिए मोशन में आ गया। तो यही बेसिकली एनिमेशन होता है। कीज का यूज होता है कि हम मल्टीपल कीज लगा के हमारे ऑब्जेक्ट को हम एनिमेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे एक सेंटर पे एक और की चाहिए, ऊपर लेके जाना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे एक लगाऊंगा तो देखो यहाँ पे एक और पोजीशन लॉक हो गई। अब मैं यहाँ पे इस एरो का यूज करूंगा तो 3 लोकेशंस पे वो बाउंस करेगा। यानी पहला फ्रेम ये, पहला लॉक ये है, दूसरा यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। और जब आप इसको प्ले करोगे तो ये ऑटोमेटिक उस कीज को कनेक्टेड कनेक्टेड करते हुए इसको मूव करेगा। तो ये होता है बेसिक कीज का यूज इन एनिमेशन। हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास। तो ये प्ले बटन है, बेसिकली यहाँ से हम प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑटो की। जैसे हमने मैनुअल की लगाया, वैसे अगर हम ऑटो की ऑन कर दें और किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो वो जो भी आप मूवमेंट दोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे की लग जाएगा और वो अपना प्रोसेस करने लग जाएगा। तो आप बंद कर सकते हो अगर मैनुअल आपको काम करना है तो। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये पार्ट जो है ये फ्रेम्स दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली फ्रेम टाइप करके भी ले सकते हैं और ऐसा मूव करके भी ले सकते हैं। उसके अलावा एमएस और सेकंड में देख सकते हैं, मतलब मिली सेकेंड्स और सेकेंड्स। आपको 1-2 सेकंड का अगर ऐसा देखना है तो आप सेकंड में चले जाओ, मिली सेकेंड्स में जाना तो मिली सेकेंड। अभी ये 2 मिनट, सॉरी 2 सेकंड का दिखा रहा है। आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, लाइक आपको 3 सेकंड का ड्यूरेशन देखना था, 3 सेकंड का ड्यूरेशन देखो। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट 3 सेकंड का ड्यूरेशन आ जाएगा। अगर आप कम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 1 सेकंड कर दो तो ये ऑल टोटल 1 सेकंड का आपका ड्यूरेशन दिखाएगा, देखो। ठीक है, यहाँ से हम इसको डायरेक्टली कम कर सकते हैं, डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं, वो डिपेंड ऑन। उसके अलावा यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है लूप। बेसिकली जैसे हम प्ले कर रहे हैं तो ये आगे जाके वापस आ रहा है। उसके अलावा नो लूप, मतलब ये लूप नहीं रहेगा, प्ले हो जाएगा वहाँ जाके रुक जाएगा। और एक है शायद इसका नाम है पिंग पोंग। बेसिकली जाएगा, वापस रिटर्न हो जाएगा, तो आज चलता रहेगा कंटिन्यू, बंद नहीं होगा, रिटर्न उल्टा रिवर्स में आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। देन यहाँ पे हम जितने ऑब्जेक्ट्स में कीज लगाएंगे वो सारी दिखेंगी, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी, जैसे अभी मैंने पोजीशन पे लगाया तो पोजीशन दिख रही है, स्केल लगाऊंगा, रोटेशन लगाऊंगा, तो हर एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड होती जाएगी। ठीक है, जिसमें भी आप की लगाना चाहते हो लगा सकते हो। टाइमलाइन को भी, अब यहाँ पे टाइमलाइन कैसे काम करती है, तो जितने पास में कीज होंगी उतना फास्ट ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जितना दूर कीज होंगी उतना दूर, तो उतना स्लो काम करेगा। जैसे ये अभी नॉर्मल है, अगर मैं इसको दूर कर दूँ तो ये थोड़ा स्लोली वर्क करेगा, और वहीं थोड़ा पास कर दो उसको ऐसा ड्रैग करके तो ये फास्ट वर्क करेगा। क्लियर है। एंड ये हमारे टाइमलाइन का जूम इन जूम आउट है, अगर आपको देखना हो। प्लस एक और चीज़ यहाँ पे दी है, अगर आप इस एरिया में जाते हो तो यहाँ पे एक हमको
कुछ ग्राफ जैसा दिखता है, इसमें क्लिक करेंगे तो हमको ग्राफ ओपन हो जाएगा एंड इसके थ्रू हम ग्राफ्स का एनिमेशन सेट कर सकते हैं। एनिमेशन को स्लो इन स्लो आउट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट बना के भी दिए हैं, ईज़ी इन ईज़ी आउट वगैरह। जैसे आप कोई भी स्टार्ट होता है तो स्लोली स्टार्ट होता है एंड स्लोली एंड होता है, तो ईज़ी इन ईज़ी आउट कर दिया तो ये स्लोली वर्क करेगा। थोड़ा हम टाइम देंगे इसको। अभी आप देखो धीरे से जाएगा, धीरे से रुकेगा, ठीक है। वहीं वो लीनियर में रहेगा तो सिंपल एक जैसी स्पीड में चले जाएगा। तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हो जो बने हुए, और आप मैनुअली भी यहाँ पे इसको ड्रैग करके बना सकते हो, डिपेंड ऑन आपको क्या एनिमेशन देना है। अब इसका फटाफट बेसिक सा एक एनिमेशन बना के देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने पोजीशन पे की दे दिया, देन कुछ सेकंड बाद मैं चाहता हूँ कि वो इधर आ जाए। अभी आप देख सकते हो ये इधर आ रहा है। थोड़ा और लंबा ले लेता हूँ डिस्टेंस ताकि अच्छे से बन जाए। 6 सेकंड भी कर देते हैं, ठीक है। अब मैं मैनुअल ग्राफ एडिट करना चाहता हूँ तो मैं ग्राफ में आ जाऊँगा एंड मैनुअल नहीं करूँगा तो भी इजी इन ईजी बैक देना है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में देना है। मैं थोड़ा ऐसा दे दूँगा। अभी आप देखो आया प्रॉपर ना। इसमें रोटेशन ऐड करना है तो मैं सेम इसमें जाऊँगा की में एंड रोटेशन ऐड कर दूँगा, बाउंस करूँगा नेक्स्ट की में, और यहाँ पे जितना भी एनिमेशन आपको देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे अपन 260 घुमा देते हैं या 180 घुमाते चलो, ठीक है। तो अभी हमारा रोटेशन करना चालू हो गया। अब ये जो है फ्लो वो एनिमेशन के मतलब पहले के एनिमेशन के कारण वो ले रहा है, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं करने की। अब इसी में मैं थोड़ा सा रिवीलिंग एनिमेशन टाइप देना चाहता हूँ तो हम इसमें ओपेसिटी लगाएंगे एंड थोड़ी दूर पे हम चाहेंगे कि ये एक और की ले लें एंड स्टार्टिंग में 0 रहे। तो अब ये कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। इसको थोड़ा दूर कर सकते हैं हम ऐसा, ये हो गया। अब इसको आपको राउंड करना है। मान लो अभी ये स्क्वायर में ही चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप एनिमेशंस तैयार कर सकते हो मल्टीपल इसमें देगा। अब इसका कलर भी चेंज करना है तो आपको जस्ट फिल में आना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मतलब जहाँ पे भी आपको कलर चेंज करवाना है वहाँ पे आप इसका कोई भी कलर दे दो। नाउ यू कैन सी चेंज कलर चेंज, ओके। इन सब के अलावा मोशन डिज़ाइन में आपको एक और चीज़ मिलेगी जिसमें पहले से प्रीसेट्स बने हुए कुछ एनिमेशंस के। लाइक आपको जाना है ये एनिमेशन वाले एरिया में और यहाँ पे ये 4 डॉट्स को क्लिक करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स बने हुए हैं। आप इसमें से किसी में भी क्लिक करो, लाइक पॉप में क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटो एनिमेशन तैयार हो जाएगा एंड आप इसको देख सकते हो यूज़ करके। डायरेक्ट प्ले करो, आप देख सकते हो उसने कैसे बनाया है। देन आपको अगर चेंज करना है, मान लो फ्लिप करवाना है तो फ्लिप लगा दो एंड नाउ यू कैन सी द फ्लिप, ओके। सो इस तरीके से आप प्रीसेट्स का यूज़ भी कर सकते हो अपने एनिमेशंस को प्रॉपर करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।